नमस्कार, एमपी दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निवेदिता मिश्रा। रीवा में भाजपा जिलाध्यक्ष पद की रेस में अब बड़ा नाम उभर कर सामने आ रहा है। भाजपा में अपनी हालिया सक्रियता के चलते यह दावेदार अपनी मजबूत पकड़ और गहरी राजनीतिक सूझबूझ से सभी को चौंका रहा है। पार्टी के उच्च नेताओं से करीबी बढ़ाने के लिए इस दावेदार ने कई खास मुलाकातें की हैं। अब सवाल यह है, क्या यह दावेदार जिले का अगला भाजपा जिलाध्यक्ष बन पाएगा? पार्टी नेतृत्व का फैसला आने वाला है, जो रीवा की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। रीवा जिले में भाजपा के संगठन में महत्वपूर्ण जिलाध्यक्ष पद के लिए इस बार नेताओं में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इस पद को पाने के लिए होड़ मची हुई है। ऐसे में एक प्रमुख नाम उभर कर सामने आ रहा है महाराजा पुष्पराज सिंह का, जो अपनी सक्रियता और राजनीतिक अनुभव के बल पर इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। महाराजा पुष्पराज सिंह ने भाजपा में प्रवेश करने के बाद से ही पार्टी में अपनी उपस्थिति को मजबूती से दर्ज करवाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री, वरिष्ठ मंत्रियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं को अपने महल, किले और घर पर आमंत्रित कर विभिन्न अवसरों पर मुलाकातें की है। उनके द्वारा किए गए इन सामाजिक आयोजनों ने उन्हें पार्टी के भीतर एक मजबूत पहचान दिलाई है। कांग्रेस से भाजपा में आए महाराजा पुष्पराज सिंह पहले भी अपने प्रभाव और राजनीतिक अनुभव के चलते चर्चा में रहे हैं। उन्हें कांग्रेस शासनकाल में मंत्री भी बनाया गया था और भाजपा में शामिल होने के बाद भी उनके पास एक विशेष सियासी दांवपेच का अनुभव है। भाजपा में आने के बाद महाराजा पुष्पराज सिंह की इच्छा थी कि पार्टी उन्हें लोकसभा टिकट देगी, लेकिन बघेल खंड के तीनों लोकसभा सीटों पर भाजपा ने ठाकुर समाज के किसी भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इससे महाराजा को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई। इस बार रीवा भाजपा जिलाध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की चर्चा है और उनकी बढ़ती सक्रियता ने इन चर्चाओं को और बल दिया है। महाराजा पुष्पराज सिंह के बेटे और सिरमौर विधायक देवराज सिंह भी अपने पिता की जिलाध्यक्ष पद की दावेदारी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि जिलाध्यक्ष बनने की स्थिति में पुष्पराज सिंह का प्रभाव क्षेत्र और बढ़ेगा, जो आगामी लोकसभा चुनाव में उनके लिए एक मजबूत दावेदारी की स्थिति बनाएगा। इस बार भाजपा संगठन में जिलाध्यक्ष पद के लिए किसी तरह की आयु सीमा का बंधन नहीं रखा गया है। इससे जिले के वरिष्ठ और अनुभवी नेता भी इस पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। रीवा जिले में इस दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं महाराजा पुष्पराज सिंह की सक्रियता और पार्टी में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने अन्य दावेदारों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। भाजपा में जिलाध्यक्ष का पद संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी भी जिले में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जिलाध्यक्ष का मंच पर महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऐसे में इस पद पर किसी मजबूत, लोकप्रिय और जनाधार वाले नेता की नियुक्ति पार्टी की भविष्य की रणनीतियों को मजबूती दे सकती है। अगर महाराजा पुष्पराज सिंह को यह पद मिलता है तो इससे न केवल रीवा जिले में पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि आगामी चुनावों में उनके लोकसभा दावेदारी को भी आधार मिलेगा। भाजपा का यह फैसला रीवा जिले के राजनीतिक समीकरणों पर भी प्रभाव डाल सकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष पद के लिए महाराजा पुष्पराज सिंह की दावेदारी ने रीवा जिले की राजनीति में एक नई चर्चा का विषय पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी के उच्च नेतृत्व का क्या निर्णय आता है और क्या महाराजा पुष्पराज सिंह अपनी दावेदारी को सफल कर पाते हैं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए एमपी दस्तक न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।